फेसबुक, ट्विटर, कहीं कोई स्वागत जैसी चीज़ें नहीं दिखी। समाजवादी पार्टी का सिपाही जो है वो सिर्फ साइकिल देखता है। सड़कों पे संघर्ष करके आंदोलन करके लाठियां खा के पार्टी में काम कर रहे थे और मुझे लगता है कोई नाराज इससे होगा नहीं। भेदभाव या कुछ यहाँ गलत हो जाए ये मानसिकता है ही नहीं। महिलाओं को एक नई दिशा देंगी। तो नाराजगी भी जाहिर सी बात है कि वो आने वाले समय में दिखेगी। क्या अन्नू टंडन के उन्नाव समाजवादी पार्टी में आ जाने से समाजवादी पार्टी अजय हो गई? क्या अन्नू टंडन के समाजवादी पार्टी में आ जाने से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सिकन बढ़ गई? क्या अन्नू टंडन के आ जाने से उन्नाव में हो रहे उपचुनाव बांगरमऊ सीट पर समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी? हो सकता है आने वाले 10 तारीख को जब निर्णय आएगा तो इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपको मिल भी जाएं। लेकिन वो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, वो नेता जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है विषम परिस्थितियों में सड़क पर, जिसने लाठियां खाई, जिसने मुकदमे झेले, वो कहां जाएगा? जाहिर है कि अन्नू टंडन, अंकित परिहार जैसे नेता अगर समाजवादी पार्टी में आए हैं तो यहां समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने या उसकी जय जयकार नहीं करने आए हैं। उनकी भी राजनीतिक इच्छा होगी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की। ऐसे में समाजवादी पार्टी का वो नेता कहां जाएगा जो ये आस लगाए बैठे था? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उन्नाव के, उन्होंने अन्नू टंडन का दिल से स्वागत नहीं किया। आप उनके ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, उनका फेसबुक उठा के देख लीजिए, अन्नू टंडन का उस तरीके से स्वागत दिल से नहीं हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2 तारीख को अन्नू टंडन का स्वागत किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्नाव के बड़े पदाधिकारियों ने उस तरीके से स्वागत नहीं किया। इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं। हमारे जिले से अन्नू टंडन जी कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं और उनका सांसद का चुनाव भी लड़ चुकी, सांसद भी रह चुकी हैं, तो स्वाभाविक है उनका कुछ ना कुछ आने से फ़ायदा होगा और हम लोग स्वागत करते हैं। आई हैं तो पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा। और रही बात लड़ने ना लड़ने की और टिकट कटने की, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है, किसको कहाँ से चुनाव नहीं लड़ाना है, कौन से समीकरण फिट होंगे, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन सा विधानसभा लड़ेगा, ये समय आने पर पता चलेगा। और मुझे लगता है कोई नाराज इससे होगा नहीं। सभी लोग पार्टी के सब सम्मानित नेता हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे किसको कहाँ पर एडजस्ट करना है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो सिपाही होता है वो सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर निर्भर है। वो किसी को भी प्रत्याशी उतार देंगे, उसको तन मन से लड़ाने का काम करती है और यही हाल रहा, हर एक चुनाव में लड़ाने का काम करती है और लड़ाती है, चाहे वो अन्नू टंडन हो या अन्य कोई प्रत्याशी आ जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का सिपाही जो है वो सिर्फ साइकिल देखता है। देखिए, वो तो अभी आने वाले समय में हमको जानकारियाँ जो है मिलेंगी और समाज में बातें भी आएंगी। और जैसे कि हमारे बहुत समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, पहले से काम कर रहे थे पार्टी में और सड़कों पे संघर्ष करके आंदोलन करके लाठियां खा के पार्टी में काम कर रहे थे, तो समय आने पे जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा और जिला नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। हम लोगों की या माननीय अन्नू टंडन जी की ये ऐसी सोच है ही नहीं। हम लोग अपने तरीके से समाजवादी पार्टी को और बल प्रदान करने आए हैं। हम यहाँ पर कोई ऐसे भेदभाव या कुछ यहाँ गलत हो जाए ये मानसिकता है ही नहीं। उस दिन जब मीडिया कवरेज हुआ था वहाँ पर भी मैडम ने अखिलेश यादव जी के सामने साफ साफ ये बात रखी थी कि हम अपनी तरीके से इस समाजवादी पार्टी को और मजबूती देने के लिए आए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच के शामिल किया है ना, ऐसा मानते तो हैं। हाँ, वो तो उनका डिसीजन होगा ना आगे क्या करना है। लेकिन हम लोगों को तो एक महिलाओं को एक नई दिशा देंगी, बड़ी नेता है, उनके साथ काम करने में हम लोग को अच्छा लगेगा। ऐसे समय में जब वो पहले से कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में तैयारी कर रहा है, उसके बाद उसको टिकट ना मिले और उस टिकट पे दूसरे लोगों की दावेदारी हो जाएगी, तो नाराज़गी भी जाहिर सी बात है कि वो आने वाले समय में दिखेगी। अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कितना बेहतर उसको ले जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी घुल मिल के कांग्रेस के साथ काम करे। कांग्रेस के साथ क्या काम करेगी? अन्नू टंडन जी समाजवादी पार्टी की नेता हो चुकी हैं, तो अब वो कितना बेहतर समाजवादी पार्टी के लिए काम करती है ये आने वाला समय बताएगा। इस तरीके से आई और फिर उन्नाव में कोई लहर नहीं दिखी और ना ही तो इनके प्रति कोई मल्टीमीडिया में फेसबुक, ट्विटर, कहीं कोई स्वागत जैसी चीज़ें नहीं दिखी। मतलब बड़े नेताओं पे आप बिल्कुल। और बड़े नेताओं ने कोई प्रोग्राम भी नहीं ऑर्गेनाइज किया, जबकि देखा जाए तो अन्नू टंडन जी कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं। तो मेरे लिहाज से तो ये है कि समाजवादी पार्टी ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है।
जो कि हमें लगता है इनके आने से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा दिख रहा है। कि चुनाव के लिए अभी किसी को टिकट तो है नहीं और समाजवादी पार्टी एक संगठित पार्टी है। यहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो आदेश होगा उस पर सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी का एक मत से मोहर लगाते हैं। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे हम सभी लोग उसको लड़ाएंगे और जिसको टिकट मिलेगी पूरी समाजवादी पार्टी उन्नाव जनपद पूरा संगठन उसको तन मन धन से लड़ाकर और 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है समाजवादी पार्टी की सरकार में। खैर, अन्नू टंडन के आने से समाजवादी पार्टी और उन्नाव के गणित में क्या कुछ बदलाव हुआ है वो तो 10 तारीख को ही पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि मजबूती की आस लगाए समाजवादी पार्टी कहीं उन्नाव में कमजोर न पड़ जाए।